इश्क में कभी ये भी मकाम आएगा, जिंदगी अब तलक इस बात से अनजान थी। वो जो अपने थे कभी मिलते थे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान ना थी। जी हाँ दोस्तों, व्हेन यू आर इन लव यू वांट टू बी क्लोज, लेकिन जब अचानक से दूरियां आ जाए और वो भी विदाउट एनी रीज़न, तो आप उलझ से जाते हैं। आप सोचते हैं काश कोई ऐसा हो जो उसे समझाए, काश सब कुछ ठीक हो जाए, काश कोई हमारी हेल्प करे। तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज यही इसी शो पर, जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी, हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने लव प्रेडिक्शंस और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के थ्रू बहुत सारे लोगों की मदद करी है और उनकी ज़िंदगी में सुकून दिलाया है। सो लेट मी वेलकम आचार्य सतीश जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आप हमेशा हमको बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए करेक्ट गाइडेंस देते हैं, हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और वही सिलसिला आज भी जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले अपने व्यूअर्स को मैं एक पॉइंट बोल दूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज खुद आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप फटाफट फ़ोन उठाएं और इस नंबर पर कॉल करें जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ताकि आप भी आचार्य जी से जल्दी कनेक्ट हो जाएं। आचार्य जी, हम यही चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल उपाय से बहुत सारे लोगों की मदद हो, और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक वॉइस मैसेज है जो आपकी आज्ञा हो तो देखते हैं, क्योंकि वो शायद उन्होंने कॉल करने की कोशिश की होगी, नहीं कनेक्ट हो पाया, तो उन्होंने अपना वॉइस मैसेज। बिल्कुल स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो आचार्य जी, मैं मोनिका बोल रही हूँ और मैं गुड़गांव से हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1985 और मेरा जन्म हुआ है हांसी में और मेरी टाइमिंग है 12:25 AM। और मेरा ये सवाल है कि मैं कंफ्यूज बहुत रहती हूँ टू टेक एनी डिसीजन। मैं कभी क्लियर नहीं हो पाती हूँ कि मुझे कि मैं समझदारी से कोई डिसीजन ले रही हूँ। मीन्स मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। देखिए, मैं एक मेन बात बताऊं, आपका प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले एक सूचना समझ लीजिए इसको, या एस्ट्रोलॉजिकल एक बढ़िया टिप समझ लीजिए कि विवाह जिनका भी रविवार मंगलवार, ध्यान से समझिएगा, रविवार मंगलवार शनिवार इन दिनों में होता है, रविवार शनिवार मंगलवार इन दिनों में जिनका विवाह होता है, उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं, कन्फ्यूजन बढ़ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ता है और बहुत सारी व्यवस्थाएं। तो ये दिन बहुत अच्छे नहीं माने जाते सामान्यतः, ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें ही खराब होगा, लेकिन अपेक्षाकृत अन्य दिनों में इन दिनों की जो विषमता है वो ज़्यादा होती है। आपके केस में भी वही है। आपकी जो मैरिज की डेट है, अगर उसमें आप देखेंगे तो इन्हीं दिनों में से कोई ना कोई दिन निकलेगा जिस वजह से ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। और कन्फ्यूज़न जो आप वर्ड यूज कर रही हैं, इसको सही वर्ड यूज करना चाहिए कि आपको शक होता है कि आपके पति के बारे में, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल सच है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है कि आपको शक होता है और आप सोचती हैं ऐसा सच है या नहीं है, ये कन्फ्यूजन है। और एक चीज़ और, मैं आपको बिल्कुल गुमराह नहीं करना चाहता, ये नहीं कहता कि आप सदैव गलत रहती हैं या सदैव आप गलत ही सोच रही हैं। ये ठीक किया जा सकता है, ये जरूर कह सकता हूँ। और ये ठीक हो सकता है आपके कुछ छोटे छोटे टिप्स से, कुछ छोटी छोटी चीज़ें। अगर आप लव वर्ड्स रखती हैं अपने घर में और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करती हैं और यदि गौरी शंकर भगवान की चालीसा पढ़ती हैं, और एक और मेन काम, यदि आप बैल को गुड़ खिलाती हैं, जो नंदी बैल बोलते हैं, अगर उसे गुड़ खिलाती हैं मंगलवार को, तो आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, कन्फ्यूजन खत्म होगा और आप डिसीजन ले पाएंगी। और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं तो अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन लीजिए और अच्छा हो जाएगा। मोनिका जी, अब आपने अपनी प्रॉब्लम आचार्य जी के साथ शेयर कर ही ली है, तो अब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आचार्य जी की गाइडेंस से आपको अपने रास्ते नज़र आने ही लगेंगे। अब आप आचार्य जी से जुड़ चुकी हैं, सो जस्ट डोंट वरी। व्यूअर्स, आपको भी मैं ये बात बता दूं, इन केस आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप आचार्य जी से बात नहीं कर पा रहे हैं, सो जस्ट डोंट वरी। इसी तरह आप भी अपना वॉइस मैसेज हमारे शो पर ड्रॉप कर सकते हैं, जिसमें अपना नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताएं। जब आप अपना टाइम बता रहे हैं तो AM और PM बिल्कुल मेंशन करें।
आचार्य जी, आई थिंक हम इतने कॉलर्स देखते हैं, इतने वॉइस मैसेजेस देखते हैं, जिसमें जैसे ये वॉइस मैसेज आई थिंक एकदम परफेक्ट इन्होंने अपनी डिटेल्स दी, टाइम एकदम बखूबी सही AM PM मेंशन करके, और मेरे को लगता है सारे व्यूअर्स को ये चीज़ें नोट करनी चाहिए ताकि उससे उन्हीं का काम आसान हो जाता है। एक और चीज़ महत्वपूर्ण है इसमें अनुजा, कि जो भी वॉइस मैसेज छोड़ रहे हैं वो अगर अपने मोबाइल से करते हैं, हाँ जी, तो हमारे लिए रिवर्ट करना आसान होता है। बिल्कुल। दूसरा, अगर हमारे पास सही चीजें पहुंचती हैं, हाँ जी, आपकी सही जानकारी, सही आपकी जो फॉर्म है वो आप सही डिटेल्स देते हैं, तो आप ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपके जीवन की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो एस्ट्रोलॉजिकल रूप से नहीं समझी और नहीं जानी जा सकती और उसका निदान नहीं बताया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, इन केस आप आचार्य जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और शो के दौरान आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है, सो जस्ट डोंट वरी। इसी नंबर पर जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आपकी मदद के लिए आप शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन्स 24/7 ओपन है। आचार्य जी, आपकी इजाज़त हो तो हम अपना नेक्स्ट वॉइस मैसेज लें। बिल्कुल, स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज़। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम सरिता है, मैं विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 अक्टूबर 1989 है, जन्म स्थान मुंबई है और जन्म का समय सुबह 6:43 AM है। आचार्य जी, मैंने आपसे एक हफ्ते पहले बात करी थी, मतलब मेरी प्रॉब्लम्स को लेके। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, 4-5 महीने से ऐसे घर पे बैठी थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और बहुत 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 ज्यादा परेशान थी। कहीं से कोई जॉब की कुछ नहीं और कुछ भी नहीं, घर पे बस दिन भर ऐसी बैठी रहती थी, पूरे दिन डिप्रेशन में, और हमेशा मतलब किसी ना किसी चीज को लेके प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में होती रहती थी। आपने मुझे कुछ उपाय बताए जो मैंने किए, और मेरे ख्याल से उसके 3-4 दिन बाद ही मुझे खुद एक स्कूल से कॉल आया, जो स्कूल के बारे में मैं कांटेक्ट में नहीं थी, बस कुछ लोग मेरे वहाँ के जान पहचान के थे। आज स्कूल में मैं आई हूँ और स्कूल में मेरा जॉब लग गया, 25 से मेरी ज्वाइनिंग है। आचार्य जी, मैं तहे दिल से आपका उससे मतलब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितने भी लोग हैं सबको बोलना चाहती हूँ कि एक बार आचार्य जी से मिले, आपकी प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू आचार्य जी। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉइस मैसेज एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सबकी तरफ से आपको। आचार्य जी, यहाँ तो इनकी बात सुन के लग रहा है कि इन्होंने काम को नहीं, काम ने इनको ढूंढ लिया। एंड आई एम श्योर आचार्य जी, आपका तो यही गोल है, यही ध्येय है कि आप जितने लोगों की मदद कर पाएं, उनको प्रसन्न कर पाएं। तो बस आज आपसे इजाज़त लेने से पहले इसी तरह आपकी एक स्पेशल टिप चाहिए, ताकि आपकी वो स्पेशल टिप सब लोगों की ज़िंदगी में सुकून दिला दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता, या जिनके घर में पैसे आते हैं और मतलब पता नहीं लगता किधर खर्च हो गया। पैसे आ रहे हैं, उससे उनको बिल्कुल कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि और ज़्यादा आए और अच्छा है, ज़्यादा आ सके, लेकिन वो रुके कैसे, इसके लिए बहुत परेशान। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा और परफेक्ट इलाज क्या करना, आपको एक पाव 7 प्रकार के अनाज लेने हैं, क्योंकि धन धान्य बोलते हैं ना, धन धान्य, और धान्य क्या होता है, अनाज। 7 प्रकार के अनाज लेने हैं, और 7 अनाजों में केवल और केवल आपको अरहर अवॉइड करनी है, वो नहीं लेनी। उसके अलावा 7 प्रकार के जो भी अन्न मिले वो ले लीजिए, और एक पाव लेना है, लेकर के भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है। और चढ़ाने के लिए दोनों हाथों में भर के चढ़ाइएगा, जितना ज़्यादा आ सके हाथ में उसे लेकर के हाथ से चढ़ाइएगा भगवान शिव की शिवलिंग पर। और चढ़ाने के बाद प्रसाद स्वरूप उसे उठा लीजिएगा। ऐसा उठाने के बाद फिर आपको उसे पक्षियों को डालना है। ये कृत्य सोमवार से शुरू करके अगर आप 41 डेज तक करते हैं तो भाई देखिए, आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहने लगेगी, स्थिर लक्ष्मी का वरदान मिलता है। हाँ, क्या बात है आचार्य जी, आई थिंक ये सारी टिप्स बहुत बेनिफिशियल होने वाली है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ये आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो आपकी इन वैल्यूएबल टिप्स, इन स्पेशल टिप्स और आपके प्रेम और केयर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808 1426 940।